हेलो बच्चों, आप कैसे हो। तो आज हम केमिस्ट्री लेकर आए हैं आपके लिए। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा लेसन है, ऐसा मैथमेटिकल लेसन है जो आईआईटी और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहाँ तक आईआईटी एडवांस में भी इससे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आते हैं। और आज हम लोग यही लेसन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर शेयर करें बच्चों। और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये सिलेबस के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज जो लेसन है थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जो क्लास 11th का है। तो अगर इसको देखा जाए तो थर्मो दो वर्ड से मिला है। एक थर्मो यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका थर्मो है और सेकंड जो वर्ड है डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स, अगर थर्मो का बात करें तो थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। जैसे आप थर्मस देखेंगे तो थर्मस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भाई उसमें अगर चाय गर्म करके रख दें तो गर्म रहता है, तो हीट की वहां बात करेंगे। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, यानी मोशन, यानी हीट का यहाँ पर क्या हम लोग पढ़ेंगे? मोशन पढ़ेंगे। तो जनरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी अबाउट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू, या फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, या फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग टू सिस्टम। आगे हम समझेंगे सराउंडिंग सिस्टम क्या होता है। तो जनरली इसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे क्या? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो पढ़ेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ेंगे, वो भी किससे किससे? फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग टू सिस्टम, या सराउंडिंग टू क्या होता है बच्चों? सिस्टम कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे बेस्ट डिफिनेशन इजी तरीके में, यानी इसमें हम लोग टोटली एक्सचेंज पढ़ेंगे। अब रही बात एनर्जी का, बात किया एनर्जी एक्सचेंज होना। तो अगर एनर्जी एक्सचेंज का बात करें तो एनर्जी एक्सचेंज जो किसी भी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम जो होता है वह दो तरह से हो सकता है। एनर्जी का एक्सचेंज दो तरह से हो सकता है। एक तो एज ए फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में हो सकता है, और सेकेंड एज ए फॉर्म ऑफ वर्क। किसके फॉर्म में हो सकता है? वर्क डन के फॉर्म में हो सकता है। यानी एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा हीट और वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, जो आगे हम समझेंगे। हीट का मतलब, जैसे अगर सिंपल बात करें, हम इसको समझा जाए तो बहुत सारे सिंपल वे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एनर्जी लेते हैं, फूड एनर्जी, फूड मटेरियल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एनर्जी क्या करते हैं? हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वर्क करते हैं। मान लो पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक वर्क है। तो ये वर्क कैसे हुआ? वो एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद, जो एनर्जी हम स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में ले रहे हैं, उस एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हो, वर्क में कर रहे हैं। समझ गए बच्चों? इसी तरह आपका हीट के फॉर्म में भी वर्क किया जा सकता है। जैसे हीट इंजन हो गया, हीट इंजन, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो एनर्जी को हीट में एक्सचेंज करता है। तो दो ही चीज में होता है, याद रखेंगे। बेसिकली एनर्जी का एक्सचेंज या तो हीट के फॉर्म में होगा या वर्क के फॉर्म होगा, और दो ही के बीच में होता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग होगा या सराउंडिंग टू सिस्टम होगा। तो बच्चों से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। वेल स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखें। अब हम भी जस्ट बात कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग का, बात कर रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली ये सब कॉमन चीज है। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया, स्टेट्स ऑफ द सिस्टम हो गया, ये सब कॉमन चीज है। तो पहले हम इसको एक एक चीज समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, ताकि हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स हो आगे चल के ईजी हो जाए। तो सबसे पहले समझिए सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम का हिंदी होता है तंत्र या निकाय, बट हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। सिस्टम का मतलब होता है यानी द पोर्शन, द एनी थिंग्स, यानी किसी भी यूनिवर्स का वह पोर्शन। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड की बात कर रहा है। ब्रह्मांड का मतलब हमारा अर्थ भी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का ही पार्ट है।
हम भी इस यूनिवर्स के पार्ट हैं। ये मार्कर भी क्या है, यूनिवर्स का ही पार्ट है बच्चों। तो हम कह सकते द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज सेलेक्टेड फॉर स्टडी, विच इज सेलेक्टेड फॉर स्टडी, यानी यूनिवर्स का वह पार्ट, वह भाग जो हमें स्टडी करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वह हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। हम मार्कर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, यह व्हाइट कलर का है, यह ब्लैक भी है, इसमें कलर भी कई सारे कलर हैं। तो क्या है, यह मार्कर जो है, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज सिस्टम फॉर मी, यानी यह हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ऐसे है व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का बात करें तो हम व्हाइट बोर्ड के बारे में स्टडी करें तो यह हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अर्थ, अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। यानी इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम उसका चाहे माइक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, अगर हम उसका स्टडी करें, उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखें, मतलब ऑब्जर्व करें कैसा दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम। इसलिए सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is selected for study and observed by us, so that is called system. Clear student, समझ आया आप सभी लोग को? ओके। सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन द 3 मेजर ग्रुप। सिस्टम को 3 भाग में डिवाइड किया गया, अगर देखा जाए तो सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है बच्चों, ओपन सिस्टम होता है। एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम होता है। और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ध्यान दें, बहुत सिंपल है बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैं फिगर से समझा रहा हूं, मान लीजिए ये हमारे पास ग्लास है और इस ग्लास में पानी रखा गया, वाटर। एक और कंटेनर है और इस कंटेनर में जो बंद है इसमें भी पानी रखा गया, और एक और कंटेनर है, एक और कंटेनर लिया गया बच्चों ऐसे मान लीजिए, और इसमें भी पानी रखा गया। अब तीनों में डिफरेंस समझ ले पहले। यानी ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें मास के साथ साथ एनर्जी को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी इसमें मास की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और एनर्जी को भी मात्रा को बढ़ाना घटा सकते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें मास के साथ साथ एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे, सराउंडिंग से। भाई सराउंडिंग से करेंगे ना, जैसे मान लीजिए सिस्टम के चारों तरफ जो एरिया होगा वो सराउंडिंग होगा। तो ओपन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें उपस्थित मास और एनर्जी का हम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, ओपन सिस्टम। जैसे ग्लास में रखा हुआ पानी है तो पानी हम चाहे थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं या थोड़ा उसमें से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ मास में परिवर्तन हो रहा है, मास चेंज कर रहे हैं, किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, सराउंडिंग और सिस्टम। साथ ही साथ हम चाहे पानी को गर्म भी कर सकते हैं, चाहे उसको थोड़ा ठंडा भी कर सकते हैं, और भी ठंडा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यानी इसमें एनर्जी के साथ साथ मास का भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्या बोला जाएगा बच्चों, ओपन सिस्टम। जैसे ओपन रूम है, आपका खुला हुआ रूम है, आप 2 लड़के पढ़ रहे हो, एक लड़का और आ सकता है, एक लड़का जा सकता है और आ सकते हैं। ऐसे मास में चेंजिंग हो रहा है और साथ ही साथ इसके एनर्जी के वैल्यू को भी बदला जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। समझ गए ना? तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोला जाएगा बच्चों, ओपन सिस्टम। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, क्लोज सिस्टम का बात करें तो क्लोज का मतलब ये तो जो चारों तरफ से पैक हो, जो चारों तरफ से क्या है, पैक है। देख रहे हैं चारों तरफ से पैक है। और जब पैक होगा तो जो मास होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। जो मास होगा इसके अंदर जो पानी का अमाउंट होगा वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि चारों तरफ से पैक कर दिया गया, एक भी एयर और कुछ नहीं पास हो। तो मास तो कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी के वैल्यू में हम चेंजेबल किया सकते हैं। एनर्जी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं सराउंडिंग के द्वारा, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे यही ग्लास को पैक कर दिया गया, एक ग्लास हम पानी लिया और इस ग्लास को पूरा पैक कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है भाई पानी जो उसके अंदर होगा, यहाँ रखो चाहे वहां रखो, पानी वही रहेगा। लेकिन हम इसकी एनर्जी के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया घटाया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे बंद क्लोज वेसल में रखा हुआ कोई सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, वो क्लोज सिस्टम का एक बेटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम which
यानी देयर मास वैल्यू है, देयर एनर्जी वैल्यू विल बी कांस्टेंट, यानी मास एंड एनर्जी कैन नॉट एक्सचेंजेबल, यानी इसमें मास जो होगा, मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं कर सकते, दोनों ही एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये कांस्टेंट होगा, जो मास पहले होगा वो बाद में वही होगा, एनर्जी भी में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए एक अलग से ऐसे वाल लगा रहता है जिसको एडियाबैटिक वाल कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। जैसे थर्मस, थर्मस सबसे बेटर एग्जांपल है। थर्मस में पानी अगर रख देते गर्म करके तो कुछ समय 24 घंटे 48 घंटे जो भी है वैसे वैसे वाटर रहता है, उसके मास में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके एनर्जी में भी हम चेंज नहीं कर सकते, एनर्जी मतलब हीट नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों क्या बोला जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह सिस्टम यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका हम स्टडी करें, जिसको हम ऑब्जर्वेशन में रखें, ऑब्जर्व करें, तो उसको सिस्टम तीन तरह के, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में मास एनर्जी कैन बी एक्सचेंजेबल, क्लोज में ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंजेबल, आइसोलेटेड में मास एनर्जी कैन नॉट एक्सचेंजेबल, यानी मास एनर्जी कांस्टेंट होगा, इसको हम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना तो बढ़ा सकते ना तो घटा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। यानी इसमें ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंजेबल, इसमें मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है, इसमें मास नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लें। वेल स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी सिस्टम हो सकते हैं जो आपको सीखना है, समझना है। अगर इसके अलावा भी बात करें तो इसके अलावा आपका माइक्रोस्कोपिक होमोजीनियस सिस्टम होता है, होमोजीनियस सिस्टम ये भी होता है। होमो का मतलब होता है जिसका फेज क्या हो, एक हो, इन हैविंग द सिंगल फेज, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें अगर जो पार्टिकल जो सब मटेरियल अवेलेबल है उनका सभी का फेज क्या हो, सेम हो, यानी हैविंग सिंगल फेज। ऐसा सिस्टम हैविंग सिंगल फेज, जिसका सिंगल फेज होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन गैस से टूटता है, नाइट्रोजन बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देखो ये भी गैस में है, नाइट्रोजन भी गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो ये जो सिस्टम बनेगा ये सब एक जैसा, सब गैस अवस्था में, गैसेस स्टेट में सब मिक्सअप है। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला जाएगा बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। तो यह आपका होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि इनका फेज क्या है, सिंगल है, एक है, इसलिए इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए इसको प्लीज।